नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है ग्रामीण समाज एवं विकास और इसका पहला चैप्टर है क्या, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिए हुए समय पे। 1 फरवरी से मैं डेली शुरू करूँगा, तो डेली की डेली क्लास में 10 दिन से मुश्किल से ज़्यादा 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट। डेटा के लिए मैं आपको जो बुक बताऊंगा वो आप बुक पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा एक शब्द भी बाहर से नहीं आएगा। और अभी तक अपना टारगेट देखिए 23/25 का है, लेकिन जैसे ही मैं ये थ्योरी ख़त्म कर दूंगा आप 25 में से 25 आपको मिलेगा। एक भी नहीं जाता, यही सब आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, अब आ जाइए, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है क्या, साक्षरता। ये एक ऐसी चीज़ है, याद रखिएगा, जो कि पढ़नी बहुत ज़रूरी है और समझनी बहुत ज़रूरी है। इसका डेटा तो ज़रूरी है ही, लेकिन डेटा से ज़्यादा इसका थ्योरेटिकल पार्ट ज़रूरी है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। आपने बस ये पढ़ा होगा कि भैया केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला भारत में राज्य है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि साक्षरता का डिटेल क्या है। आइए, लिटरेसी रेशियो हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, साक्षरता अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेरी रेशियो। कितने लोग साक्षर हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये रटना पड़ेगा आपको, LR लिटरेरी रेशियो या फिर साक्षरता अनुपात बराबर L/P गुणा 100, L/P गुणा 100। ठीक है, याद रखिएगा, L क्या है, L है टोटल साक्षर व्यक्तियों की संख्या। साक्षर का मतलब पढ़े लिखे लोग, कौन लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। ठीक है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं L, साक्षर व्यक्तियों की संख्या। और P क्या है, याद रखिए, 7 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या। तो अब एक बात आपको समझ में आ गया कि साक्षरता में कितने साल से ज़्यादा के लोगों को लेते हैं, 7। ये मेन चीज़ है यहाँ पे, आप वो मत समझिएगा, ये आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल वाला है। क्या, साक्षरता में 7 साल या उससे ज़्यादा जनसंख्या ली जाती है। याद रखिएगा, 7 साल आयु या उससे ज़्यादा की आयु की जनसंख्या। अब ये नहीं कि 7 साल से ज़्यादा, 7 साल तो रहेगा ही, 7 साल और उससे ज़्यादा आयु की जनसंख्या को इंक्लूड किया जा सकता है। तो अब इसका मतलब 7 साल या उससे ऊपर में जितने लोग साक्षर हैं अपॉन जितने लोग टोटल हैं, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, लिटरेरी रेशियो या लिटरेसी रेशियो पता चल जाएगा, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी गांव की या किसी भी जगह की पर्टिकुलर। ठीक है ना, याद रखिएगा 1900, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि 1951, 1961, 1971 यहाँ तक जो लिटरेरी रेशियो था साक्षरता में, याद रखिएगा, साक्षरता में 5 वर्ष या उससे अधिक की जनसंख्या को हम लोग इंक्लूड करते थे। कब तक, 1951, 61, 71 तक 5 साल या उससे ज़्यादा की जनसंख्या को साक्षरता निकालने में इंक्लूड करते थे। लेकिन इसके बाद कब कब, 81, 1981, 1991, 2001, 2011। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 7 वर्ष या नहीं, 7 वर्ष व उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को, लोगों में महिला पुरुष सब शामिल हैं, कब से, 7 साल से ऊपर वाले में। याद रखिएगा, 7 साल और 7 साल से ऊपर, इसका मतलब कोई भी आदमी 7 साल का है तो उसमें लिटरेसी रेशियो में काउंट किया जाएगा। यस, ही विल बी काउंटेड इन दी लिटरेसी रेशियो। ठीक है, ये होता है लिटरेसी रेशियो का। अब आ जाइए इसके डेटा पार्ट पे जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेशियो कहाँ पे है, ये अब आपको बताना है, बताइए। तो आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं डेटा की। अभी तक हम लोग ने जो बात की वो थी थ्योरेटिकल पार्ट की। तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट से एक बात समझ में आ गया कि भारत में 7 वर्ष व उससे ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया जाता है किसमें, साक्षरता दर निकालते समय। कब से, 1981 के बाद से, 1981 उसके बाद 91 उसके बाद आगे तक, 71 तक कितने साल तक था, 5 साल तक। ये बस 2 बात याद रखिएगा। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि साक्षरता अनुपात भारत में कितनी है, 73% है। ये सब आपको पता होगा, ये सब आपको डेटा में मिल जाएगा। बट चूंकि किसी भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वाइल टीचिंग द थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो डिस्कस द डेटा पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टीच दीज ऑल थिंग। मैं इसके बाद ज़्यादा करूँगा भी नहीं, बस हाँ जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जो कि नहीं होगा किताबों में। अब जैसे ये किताब में है बट बता दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं बताऊँगा आप किताबों में। आई विल रेफर यू ए बुक। देखिए, ग्रामीण समाज की बुक मैंने मंगा रखी है, मैंने फिर बता रहा हूँ कि मैंने एक कंप्लीट लेखपाल की भी ऑनलाइन बुक मंगा रखी है, एक ग्रामीण समाज की भी मंगा रखी है। अगर वो मुझे सही लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा, वो लिंक दे दूंगा अमेज़ॉन की, खरीद लीजिएगा।
ठीक है, जो जो खरीदना चाहे। अभी मुझे पता नहीं, मैंने मंगा 2-3 रखी हैं, अब जो मुझे सही लग जाएगी वही मैं दे दूँगा। चलिए अब आ जाइए। और हाँ, फिर से थ्योरेटिकल पार्ट के लिए प्लीज़ फॉलो ओनली वीडियोस, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट वीडियोस मिल जाएगा वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। चलिए, साक्षरता अनुपात, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा 7 साल और उससे ऊपर वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है। 7 से साक्षरता, स से 7, साक्षरता 7, याद रखिएगा। साक्षरता का मतलब साक्षरता से 7 आता है, याद रखिएगा, साक्षरता 7, बस इतना दिमाग में रट डालिएगा। 7 साल और उससे ज़्यादा। 73% है भारत की लिटरेसी रेट। भारत में सबसे जो आदमी हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। 80.9% आदमी पढ़े लिखे हैं। 64.6% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेशियो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, ये रटने का एक तरीका, बड़ा आसान तरीका है, ये मैंने अपने हिसाब से किया है। केमिगोत्र हिमा, केमिगोत्र हिमा, केमिगोत्र हिमा, केमिगोत्र हिमा। के से केरला, मी से मिजोरम, गो से गोवा, हिमाचल से हिमाचल, केमिगोत्र से, त्र से त्रिपुरा। के से केरला, मी से मिजोरम, गो से गोवा, त्र से त्रिपुरा एंड एच से हिमा का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो केमिगोत्र हिमा ये क्या है? हाईएस्ट लिटरेसी रेशियो स्टेट्स ऑफ द इंडिया। और हाँ, अभी परेशान मत होइएगा, अभी 2021 का, अभी तो देखिए जनसंख्या में 2021 का डेटा आना बाकी है। ये जैसे ही 2021 का सर्वे होगा तो हम लोग अब 10 साल के लिए आप लोग को फिर से रटना पड़ेगा, याद करिए। तो उसको अभी बस इसको याद रखिए, बाकी का वो तो आएगा ही, अभी उसमें समय है 1-2 साल का। कोरोना एकदम रुला रखा है, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू बी लेट। तो आपको भी यही फ़िलहाल एग्ज़ाम में देना है 2022 के एग्ज़ाम में। अब सबसे कम कहाँ पे है? बियरू रांझा, बियरू रांझा। बी का मतलब बिहार, अरु का मतलब अरुणाचल, रांझा का मतलब राजस्थान और झारखंड और आंध्र प्रदेश। बी बिहार, अरु अरुणाचल, रा राजस्थान, झ झारखंड, आ आंध्र प्रदेश। सो दिस इज द बेसिक रेशियो एंड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेशियो स्टेट्स। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी आर संघ शासित क्षेत्र प्रदेश के, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेशियो कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। सबसे कम कहाँ पे है? दादर नगर हवेली में। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हाँ कि ना? हाँ, भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट किसका हो गया? साक्षरता दर का। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो भी अब आप सुन लीजिए। तो अब आ जाइए, हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है लिंगानुपात। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो इंडिया में क्या है या क्या होता है, ये समझ लीजिए। ये सब बड़ी आसान सी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग लगेंगी, उनमें बताइएगा। जैसे कि जनरल बर्थ रेट, जनरल डेथ रेट, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने ये 2 वीडियो को, ये और इसके पिछले वाली वीडियो को और उसके पिछले वाले 3 वीडियो को देख के रट लिया तो मेरी बात का विश्वास करिए, यूपी पीसीएस में आपके कई क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 से कम, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं जनसंख्या पे, और वो यही आते हैं। और अपना जो आने वाला टाइम है उस पर तो आप पढ़ ही रहे हैं कि लेखपाल के लिए तो आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, और हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि इसके बाद बंद हो जाएगा। मैं जीएस, मैं खुद पढ़ता हूँ तो जीएस में पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स, 2 चीज़ चलता रहेगा। देखिए, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। आपको पता होगा भारत का प्रधानमंत्री मोदी अकेले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अकेले हैं, मायावती अकेली थी, कांसीराम अकेले थे, ऐसे सब लोग अकेले थे। ये सब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी पे तंज कस रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों पे, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद से शादी नहीं करते। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने खुद से अपने ऊपर कंट्रोल किया, इन्होंने शादी नहीं की। मोदी ने खुद से, जो भी था जैसा भी था, उन्होंने अपना छोड़ा। ये लोग खुद से खुद को कंट्रोल करते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आम लोगों की बस की बात नहीं होती। ठीक है, मायावती भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। जब आप उनको आप देखेंगे कैसे कोई एक फीमेल, एक ऐसा देश जहाँ पे फीमेल को कितना परेशान किया जाता है, उस देश में मायावती जैसी औरतें हैं। तो हमें उन जैसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम अकेले थे। तो देखिए, एक वो लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए शादी नहीं की, जिन्होंने लोगों के लिए शादी ही नहीं की, वो अलग हैं। बाकी का कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो कि शादी कर, मैं इन लोगों की कतई, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो चाहे मायावती हों, चाहे अब्दुल कलाम जी हों, चाहे मोदी हों, चाहे योगी जी हों, ये सभी लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने देश के लिए सब कुछ छोड़ा है, इन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, अब्दुल कलाम साहब, अरे बाप रे, मतलब उनकी तो बात करना ही अपने आप में वो हो जाता है कि अदब से बिना पेश आए उनको बात ही नहीं कर सकते, इतने बड़े लोग हैं। ठीक है,
ऐसी जगहों पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शादी, ये लोग तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, मैं इनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शादी करना चाहते हैं लेकिन उनको शादी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लड़की नहीं मिल रही है। उसके लिए ये ज़रूरी है क्या? लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो मेंटेन रखना। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ वुमेन पर 1000। याद रखिए, यहाँ कोई फीमेल या मेल नहीं लिखा, यहाँ लिखा है क्या? स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों का मतलब बच्ची नहीं, बच्चियों की संख्या नहीं, हम बात करें स्त्रियों की संख्या के बारे में, ठीक है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेल्स को बोलते हैं क्या? सेक्स रेशियो। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। भारत में फिलहाल के लिए लिंगानुपात है 943, जो कि बड़ा खतरनाक है। कई जगहों पर तो 877 भी है, जैसे हरियाणा में 877। लड़कियां ही नहीं है, शादी कैसे करेंगे? कैसे चलेगा जीवन? जीवन चलने के लिए भैया बड़ा ज़रूरी है ना शादी करना। ऐसा नहीं शादी करना बड़ा ज़रूरी, वो बहुत अलबेले लोग होते हैं, जैसे मोदी, योगी, अब्दुल कलाम साहब, ये सब बहुत बड़े लोग हैं। हम लोग इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए कई सारे लोग जो कमेंट कर देते हैं, मैं बस यही कहूँगा कि कभी किसी और के लिए कुछ करके देखिए। मतलब ये लोग अलग हैं। मायावती, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक ऐसी लेडी है, सोचिए, मतलब अब मेरी नहीं है, मैं ऐसे लोगों की कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इन लोगों ने किसी चीज़ के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। अब आ जाइए अगली चीज़। अब जो लोग, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने शादी करने की कोशिश की लेकिन लड़की नहीं, कैसे करे शादी? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, नंबर ऑफ वुमेन 1000 मेल्स, ठीक है। ये होता है सेक्स रेशियो, 943 भारत में। अब आ जाइए शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग में बोलते हैं शिशु। याद रखिएगा, ये टर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिशु का मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों को बोलते हैं शिशु। 6 साल से ऊपर के बच्चों को क्या बोल देंगे? पुरुष। मतलब हम लोग काउंट करेंगे ऊपर। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग तक, ठीक है ना। उसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। वो क्या होता है? बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष तक अपॉन बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष तक गुणा 1000। ऐसे ही यहाँ पे याद रखिए, स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या गुणा 1000। 1000 में हम लोग देखते हैं, एक में नहीं 1000 में देखते हैं, ठीक है। अब जो सबसे ज़रूरी है वो है ये जनरल बर्थ रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल बर्थ रेट क्या होता है? देखिए ध्यान से, कोई इलाका है, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी दिए हुए एक फिक्स्ड एरिया में, किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे। सजीव जन्मे का मतलब आप लोग समझ लीजिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे जन्म लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर डेड, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे हैं। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, तो किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे, इलाहाबाद में जितने बच्चे सही सलामत जन्म लिए उनकी संख्या अपॉन प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या। ये टर्म बहुत बड़ा है, याद रखिए। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, चूँकि ये ग्राम की बात हो रही है, ग्राम विकास की बात हो रही है, तो ये ज़रूर आएगा। मैंने फिर से बोला कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ग्राम को छोड़ के हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज़ें बड़ी। जनसंख्या की बात करेंगे तो गाँव में बहुत, भाई कितनी परसेंट मैं बता चुका हूँ इसकी पिछले वाली वीडियो में। तो अब आप ये देखिए, प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि महिलाएं प्रजनन योग्य हैं कि नहीं? उसके लिए याद रखिए, प्रजनन योग्य जो आयु वर्ग होती है, जो फर्टिलिटी टाइम होता है फीमेल्स का, वो होता है 15 साल से 49 साल तक। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए हर चीज़ का नोट्स बनाते रहिए, और प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी है, आप जब पहले चैप्टर का नोट्स बना लेंगे आप उसको ईमेल आईडी पे डालिएगा। जिसका नोट सबसे अच्छा होगा उसका नाम मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो प्रजनन योग्य आयु वर्ष क्या है? 15 से लेकर 49 वर्ष तक। सबसे ज़्यादा प्रजननशीलता किस वर्ष में होती है? ये क्वेश्चन आया है 3 बार पिछले एग्जामों में यूपी के। सबसे ज़्यादा प्रजननशीलता होती है 20 से 24 साल की फीमेल्स में। 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, उनमें प्रजननशीलता सबसे ज़्यादा होती है। अब आ जाइए, क्या होता है जनरल बर्थ रेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा भारत का बर्थ रेट कितना है। SRS अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा SRS क्या होता है, ठीक है। वही जन्म दर, ये सब जन्म मृत्यु का ब्यौरा वही काउंट करता है, ठीक है। तो जनरल बर्थ रेट क्या होता है? किसी क्षेत्र में जन्मे हुए सजीव बच्चों की संख्या अपॉन प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या। प्रजनन योग्य महिलाएं का मतलब 15 से लेकर 49 साल तक की महिलाएं प्रजनन योग्य होती हैं। जो भी आपको भागफल मिलेगा डिवाइड कर दीजिए, मतलब टोटल बच्चे जन्म लेने वाले किसी एरिया में अपॉन टोटल उस एरिया में प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या को डिवाइड कर दीजिए। जो भी भागफल मिलेगा वही क्या होगा? बर्थ रेट, जनरल बर्थ रेट। याद रखिएगा, शिशु लिंगानुपात भारत में 919 है, ये मैं चीज़ भूला हूँ।
ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद अगली बात, जैसे जन्म रेट है, जैसे बर्थ रेट होता है, वैसे ही होती है डेथ रेट। तो आइए अब डेथ रेट पे बात करते हैं। तो अब ये जो है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। ये लास्ट टॉपिक क्या है? चाइल्ड डेथ रेशियो। चाइल्ड डेथ रेशियो बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखिए। शिशु मृत्यु दर क्या होता है किसी निश्चित वर्ष में? याद रखिए, 1 साल की बात हम कर रहे हैं। किसी निश्चित वर्ष में 1 साल से कम आयु के बच्चे, याद रखिएगा, किसी निश्चित वर्ष में, मान लीजिए जैसे 2022 चल रहा है, अब 2022 में ऐसे कितने बच्चे थे जिनकी डेथ 1 साल से कम आयु में ही हो गई थी? याद रखिएगा, 2022 चल रहा है, एक निश्चित आयु में, एक निश्चित वर्ष में, मान लीजिए 2022 की बात, मान लिया, एक जनरल बात कर रहा हूँ, 2022 में 1 साल से कम के कितने बच्चे थे जिनकी डेथ हो गई? वो अपॉन उसी वर्ष में कितने बच्चे थे 1 साल तक के जिनकी डेथ नहीं हुई, उसका रेशियो क्या कहते हैं? इंटू 100, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, याद रखिएगा। एक और होता है नवजात शिशु मृत्यु दर, ये सब एग्जाम में आएगा, ऐसे ही पूछेगा, याद रखिएगा, 4 ऑप्शन देके। नवजात शिशु मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 सजीव बच्चों में से, याद रखिएगा, प्रति 1000 सजीव शिशु बच्चों में से, ठीक है, के अनुपात में से 1 माह से कम, एक है बात कर रहा है ऊपर वाला 1 साल से कम, एक बात कर रहा है 1 माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या। बस यही अंतर याद रखिए। शिशु में क्या है? 1 साल से कम, याद रखिएगा, माइंड एकदम मेकअप रखिए। शिशु मृत्यु दर वो है जिसमें 1 साल से कम के बच्चों की डेथ होती है, और नवजात शिशु मृत्यु दर वो है जिसमें 1 माह से कम के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये नवजात शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 सजीव जन्मे बच्चों में से काउंट किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में मैं इनका जो रॉ डेटा है करंट का, आज के स्टेटस का, वो डालूंगा। उसके साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ डालूंगा क्या, कि नगरीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।